हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता जी। और आज एक और नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं अपने गांव के ऊपर खड़ी हूँ। हम जा रहे हैं मार्केट। धूप लगी है बहुत तेज़। और ये देखो, पानी की बोतल हाथ में, पसीना छूट रखे हैं बहुत। हम जाएंगे पैदल पैदल। और मेरे गाँव का नाम है बैली ग्राम, बैली सभा। और चलो आपको ले चलते हैं हम अपने सफ़र में। और हम जा रहे हैं पैदल पैदल पोगर खेत। तो यहाँ से कम 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर हमारा यहाँ से पोखरी खेत है, बाज़ार। तो हम जाएंगे वहाँ। हम जा रहे हैं सामान लेने। हमने कल बनवाए हैं अपने नए दरवाजे। हमने लोहे के दरवाजे, जाली वाले दरवाजे लगाए हैं। तो दरवाज़ों के लिए पेंट लेने के लिए जा रहे हैं हम। तो आपको हम दिखाएंगे, अपने दरवाजे भी दिखाएंगे, अपना काम भी दिखाएंगे। और अपने देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखो, मेरे गांव का नज़ारा यहाँ से थोड़ा कम कम दिख रहा है क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ लगी है। ये हमारा अभी हम रोड जा रहे हैं। और जब हम चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको चढ़ाई भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम पूरे में रोड जाएंगे तो हमें कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा पुरानी रोड तक। तो इसलिए हम आधे से हम चढ़ाई पे जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलते चलते हम थक गए। बहुत तेज़ धूप है। और ये है बांज की डाली। और ये बांज की डाली के नीचे बैठ गए थोड़ी देर। और ये हमारा मंदिर है। इस मंदिर में हम कल आए थे। यहाँ पे कल हमने हवन कराया था। और नीचे गांव है। कल मंदिर में हवन था, तो हमने कल मंदिर की भी मैंने थोड़ा वीडियो बनाई थी, तो मैंने अभी डाली नहीं है, तो इसी में डालूँगी। तो उसमें हमने हवन कराया था। और ये गांव हमारा यहाँ से शुरू हो गया और बीच में पेड़ है, वहाँ पे दिख नहीं रहा गांव। और लास्ट तक वहाँ तक गांव है। और ये सबसे ऊपर जो मकान है, उसके नीचे वाला मकान जो हमारा है, ऊपर वाला दीदी और का है। और दीदी और भी आजकल पालम से आ रखे हैं, तो गांव यहीं पे हैं, तो अच्छी रौनक हो रखी है। और ये रोड है हमारे घर के ही पीछे। तो यहाँ से हम पैदल 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 चल के यहाँ आ गए हैं। तो अभी तो गाड़ी तो मिलेगी नहीं। ऊपर नई रोड, पुरानी रोड पे जाएंगे ऊपर, जो ज्वालपा देवी कोरदार वाली है, वहाँ से मिल सकती है। नहीं भी मिलेगी तो पैदल पैदल तो जाना ही पड़ेगा। और ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। वहाँ तक तो हम रोड तक जाएंगे, इस कोने तक। और यहाँ से हम जितना ये बांज का जंगल दिख रहा है, तो पुरानी रोड तक हम पैदल जाएंगे। ये देखो, आगे से सांप जी लगे हुए। जरा पीछे फरगो, पीछे जरा पीछे फरकती। अब थोड़ा वो भी दिख रहा, देखो, बिल्कुल देसी स्टाइल में काले चश्मे लगे हुए। ये हमने रोड छोड़ दी, यहाँ से रोड सीधा जा रखी है ऊपर। ऊपर जा रखी है रोड, पुरानी रोड पे। और हमने पकड़ लिया ये वाला रास्ता। अभी हमारा चढ़ाई वाला बड़ा कठिन वाला रास्ता है। देखो, बहुत चढ़ाई ऊपर तक, क्योंकि भी कोई गाड़ी वगैरह तो आएंगी नहीं। और रास्ता भी ऐसे है, देखो, बड़े बड़े गोल अच्छी नाम, बड़ा बड़ा गोल, बड़े बड़े गोल है, इनको भी उगड़ना पड़ रहा है। और इसी पे हम आए थे अपनी पूजा करने। ऊपर नागरजा का मंदिर है, वहाँ पे आए थे। देखो, अगर वीडियो बनाते बनाते चढ़ाई करेंगे ना, तो चढ़ाई भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर सीधा सीधा चलूँगी तो मेरे को थकान लगेगी। और ये देखो चढ़ाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ टॉप में जाना है। फिर उसके बाद और चढ़ाई है, ऊपर टॉप में जाना है। ये देखो, आराम आराम चल रहे, छाया हो रखी है। ये पूरा बांज का जंगल है, तो छाया हो रखी है बांज के जंगल में। तो हम चढ़ते जा रहे हैं। देखो, ऊपर यहाँ जाएंगे, यहाँ धार दिख रही है ना, वहाँ पे जाएंगे। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा तप्पड़ है, थोड़ा सीधा जाना है, फिर दूसरी चढ़ाई है। देखो, और यहाँ पे भी माता जी, माता रानी का मंदिर है।
मंदिर बहुत है यहाँ पे। सांस भी फूल रही है। ये देखो ठंडा हो रखा है, वैसे धूप भी लग रही है बहुत तेज, लेकिन अभी हम छाया में चल रहे हैं ना, तो बहुत ठंडा हो रखा है। ये देखो ये है चढ़ाई, और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें ज़रा थकान भी ज़्यादा लगती है। और ये वाला रास्ता जा रखा है हमारे ठीक ऊपर नागराजा के मंदिर में, तो हम जाएंगे इस वाले रास्ते। अब मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगी दूसरी चढ़ाई, अभी तो ये ख़त्म नहीं हो रही है। और अब हमने ये वाली चढ़ाई तो ख़त्म कर दी हमने। यहाँ से आए थे हम, यहाँ से ये वाली चढ़ाई तो हो गई ख़त्म। अब एक चढ़ाई और है पुरानी रोड में जाने के लिए। और देखो इतनी तेज धूप है ना, पसीने से बुरे हाल है, बहुत ऐसे लग रहा है कि, लेकिन अभी बारिश आएगी तो ठंड लगने लग जाएगी। और ये पहुंच गए हम बिल्कुल सैने तप्पड़ में पहुंच गए हम। ये तप्पड़ है, ये देखो पूरा सैना तप्पड़ है ये। अभी हम तप्पड़ में पहुंचे, तभी हम जाएंगे सीधा 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 जाएंगे वहाँ तक, उस कोने तक हम सीधा जाएंगे। फिर वहाँ से एक पुरानी रोड में जाने के लिए, वहाँ पे पुरानी रोड यहाँ दिख रही है, फिर एक चढ़ाई हम और चढ़ेंगे। तो देखते रहिए। और मैं वीडियो ज़्यादातर इसलिए बना रही हूँ कि चढ़ाई कट जा रही है, चढ़ाई का पता नहीं चल रहा वीडियो बनाते बनाते। देखो पहाड़ों के नज़ारे, देखो बड़े खूबसूरत हमारे उत्तराखंड के नज़ारे। लेकिन क्या करें, हमें मजबूरी में दिल्ली आना ही पड़ता है, बच्चों के लिए, कुछ अपनी बीमारी के लिए, कुछ बच्चों के लिए। और आते रहते हैं हम उत्तराखंड, साल में 2-3 चक्कर तो हमारे लग ही जाते हैं। देखो नीचे सारी दीदी भुलियाँ हैं, गाय बच्चियाँ चरा रही हैं। और एक मंदिर हमारा ये वाला है, ये देखो एक मंदिर हमारा ये वाला है, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले ऊपर ये नागराजा का मंदिर है, और यहाँ से हम आए तप्पड़ से, इस तप्पड़ से हम यहाँ आए, और ये नागराजा का मंदिर है जिसमें अभी हमने पूजा करी थी। और उसके बाद एक मंदिर हमारा यहाँ पे है, हिंगोला देवी मंदिर, ये भी माता का ही रूप है, सारे रूप माता के ही हैं जितने भी हैं। और ये देखो जंगल नीचे, और ये जो नीचे रोला लग गया यहाँ से इस तरफ को, ये जो चीड़ के पेड़, कुछ बांज के पेड़ दिख रहे हैं, तो ये इधर से चुरकुंडी गाँव का लग गया, और यहाँ से चुरकुंडी की खेती हो गई, और इधर से बैले की खेती हो गई। तो दोनों गांव हमारे ही हैं, अपने ही हैं दोनों गांव, हम दोनों गांवों के मालिक हैं। और देखो अब यहाँ से हो गई दूसरी वाली चढ़ाई शुरू, और ये है पूरा, ये भी बांज का पेड़ है, और यहाँ पे भी खड़ी चढ़ाई है। तो चलो चलते हैं, वीडियो बनाते बनाते हमारी चढ़ाई भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये देखो यहाँ से थोड़ा सीधा है आगे तक, बाकी फिर वही खड़ी चढ़ाई। बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ, अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको गढ़वाल का लुत्फ़ उठाओ दिखाते रहेंगे, नज़ारे दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। ये देखो चढ़ाई चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, ये देखो ये चढ़ाई है, और बांस के पत्तों में ना गिरने का भी डर हो रखा है, संकरा रास्ता है ये वाला, इधर रास्ता नहीं बना रखा अभी, जंगल के बीच से। और जंगल के नज़ारे देखो, सुनसान, कोई भी नहीं है, पंछी भी नहीं चूँचाहाट कर रहा है यहाँ पे, बस हम 2 लोग चल रहे हैं। और ये इनको तो लग गई बहुत ज़्यादा गर्मी, इन्होंने तो कपड़े कुपड़े भी अपने ऊपर कर दिए, चलते चलते पसीने से भीग गए। और वहाँ जाना है मैं भी, ये
ये देखो, ऐसे लग रहा है कहीं जा रहे हैं हम ट्रिप पे किसी घने जंगल में, जैसे तुंगनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ऐसे घाटियाँ बन रखी हैं यहाँ बांझ की। ये देखो, और यहाँ पे तो और खड़ी चढ़ाई है। अब आपको ऊपर से दिखाऊंगी क्योंकि सांस फूल रही है चढ़ाई में। खतरनाक चढ़ाई, खतरनाक चढ़ाई। बस थोड़ा सा रह गया चढ़ाई चढ़ने के लिए, थोड़ा सा रह गया। देखते हैं कोई अगर गाड़ी आएगी तो गाड़ी में चले जाएंगे, नहीं तो पैदल ही पैदल रोड ही रोड। और मैं आंखें भी दिखाने जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मेरी देखो आंखें ख़राब हो रखी हैं, दोनों आंखों में बहुत सूजन हो रखी है, पानी भरा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है। ये भी हमें नहीं पता क्यों हो रही है। सांस फूल रही है बहुत तेज। हमने कहा गांव के तो रोज ही आते हैं, आज हम भी चल लेते हैं और अच्छा भी लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पैदल से पैदल भी जाएंगे हम रोड में से, पुरानी रोड में से तो 15-20 मिनट लगेंगे हमें पैदल पैदल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो को। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना पूरा सफ़र, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो मैं आपको अपने गाँव का भी परिचय दूंगी। हमारे 2 गाँव हैं। तो अभी मैं अपने गांव बैली से निकली हूँ, तो ऊपर चढ़ाई जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमारा दूसरा गांव लगेगा चोरकंडी। तो मैं चोरकंडी गांव भी दिखाऊंगी आपको। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, अच्छा लगेगा आपको गांव की पहाड़ियाँ देखने में। और हमारी चढ़ाई हो गई ख़त्म। ये थी हमारी चढ़ाई, यहाँ से आए थे हम, यहाँ से फिर सीधा फिर और चढ़ाई। तो ये वाली चढ़ाई तो हमने कर दी पूरी। हम आगे ये वाली पुरानी रोड है, ये रोड पोखरी ज्वालपा देवी से होके पोखरी खेत, श्रीकोट, सीकू, घंडियाल, बुबखाल से लेके पौड़ी पहुंची हुई है। तो हम जाएंगे इधर को, हमने जाना है पैदल। अब रोड अच्छी है, रोड तो सभी जगह अच्छी बनी है, गाँव की भी अच्छी है। और ये यहाँ से देखते रहिए, ये हमारा बैली गाँव की जो ये खेती दिख रही है नीचे, अब सारी बंजर पड़ रखी है क्योंकि अब कोई नहीं करता, पूरी खेती बंजर है। और मंदिर के यहाँ तक जो इधर गदेरा है, यहाँ तक तो हमारा बैली गांव का है। और ये बैली गांव भी दिख नहीं रहा यहाँ से पेड़ों से। तो देखते रहिए, ये हमारे बैली गांव का नज़ारा। और यहाँ से अब मेरा दूसरा गांव लगेगा तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये बैली गांव ना थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि बीच में मंदिर की आ गया तो यहाँ से आधा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है तिमली गांव, वो रोड जा रखी है, उस वहाँ पे है मेला नौगों, मुला नौगों, उधर है कंडेरी, वहाँ से फिर रोड जा रखी है, वो है सीकू खाल। और सामने दिखाई दे रहा है सिरकोट गांव। और मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्योंकि वीडियो में धूप से बहुत अंधेरा अंधेरा आ रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऐसे अंदाजे पे बना रही हूँ। और यहाँ से अब इधर से हो गई हमारी बैली की खेती ख़त्म और यहीं से शुरू हो गया हमारे इधर चोरकंडी। मेरा दूसरा गांव है चोरकंडी। तो देखो ये चोरकंडी गांव दिख रहा है, सामने मंदिर है उफरैन देवी मंदिर। जय माता दी, जय माँ नंदा देवी, जय माँ उफरैन देवी। यहाँ से हमारा चोरकंडी गाँव शुरू हो गया और ये खेती चोरकंडी की है। तो पहले जब मैं गाँव में रहती थी तो मैं बैली की खेती भी करती थी और यहाँ चुरकुंडी भी की खेती करती थी, दोनों खेती करती थी। और यहाँ पे देखो ये जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है खेत में, भूमि देवी मंदिर, ये खेत हमारे हैं। तो मैं बैली से लेके यहाँ तक इन खेतों तक आती थी काम करने। तो अब ये भी बंजर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भूमि देवी का मंदिर बना हुआ है और उसके ऊपर है नागरजा का मंदिर। तो यहाँ से भी चोरकंडी गाँव आधा ही दिख रहा है, तो आधा वाली तरफ से दिखाऊँगी आपको। और ये देखो गाड़ियाँ आ रही हैं पौड़ी जाने वाली। ये यहाँ से चोरकंडी गांव दिखना शुरू हो गया है, आधा इधर, आधा मैंने आपको वहाँ दिखाया था और वहाँ से लेके गांव यहाँ तक है, लेकिन बीच में ये धार आ गई तो इसकी वजह से पूरा गांव नहीं दिख रहा। तो हमारा गांव ये है, मतलब पूरा ही है। तो यहाँ पे ना नीचे जो छतें दिख रही है ये हम लोगों की हैं, हमारे भाई बंधुओं की, सबकी हैं। मेरे ससुर जी और 5 भाई थे, तो 5 भाइयों के घर यहीं पे हैं, तो सब यहीं पे दिख रहे हैं। सब कोई इधर उधर, सब कोई घर रहता है, कोई
देहरादून रहता है, कोई दिल्ली रहता है। तो ये देखिए, ये सामने है। धूप में तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप लोगों को दिखेगा तो बताना सही दिखाए कि नहीं दिखाए। सामने गरेड़ा गांव है और उसके पल्ली तरफ है गाड़ा गांव, जहाँ धुआं लगा हुआ है। और ये है पलकोट गांव, नीचे है घीड़ी गांव। और वहाँ के नज़ारे देखो, बड़े ज़बरदस्त नज़ारे। लेकिन अभी चारों तरफ कोहरा छा रखा है, देखो कोहरा कोहरा हो रखा है। सामने देखो पल्ले छाल का गांव है। और ये जो सामने जो धार दिख रही है, ये वाली जो धार दिख रही है, हमारे यहाँ से इसको दीवा डांडा बोलते हैं। तो इसकी पल्ली तरफ है दीवा डांडा। तो यहाँ भी हम 2-3 साल पहले गए थे दीवा माँ के दर्शन करने। तो ये बहुत दूर है, यहाँ से तो नज़दीक लग रहा है लेकिन बहुत ही दूर है। ये देखो उस तरफ बैजरों का वो लग जाता है, इस तरफ चौबट खाल वगैरह लग जाता है। ये हमारा बाज़ार है पोखरी खेत। अभी हमने यहीं पहुँचना है। और ये रोड ही रोड जाएंगे हम, पैदल पैदल पैदल। ये देखो ये पैदल और लगे हुए हैं पैदल के रास्ते। तो चलो चलते हैं। और सामने है सिमतोली गांव, वहाँ भी रोड जा चुकी है और वहाँ की रोड पक्की भी हो गई है। बहुत अच्छी रोड बनी है वहाँ भी, देखो बहुत सुंदर गांव है, बिल्कुल ऊंची धार में है। देखो पहले हम लोग ना, जो ये सिमतोली गांव के ऊपर जो ये वाली धार दिख रही है, ये वाली धार, तो इस धार को हम बोलते थे, इस धार में से जब हम छोटे छोटे थे तो हम बोलते थे इस धार में से दिल्ली दिख जाता है। तो हम सोचते थे कि कभी हम इस धार में जाएंगे तो हम ना यहाँ से दिल्ली देखेंगे। और आज हम लोग दिल्ली में बसे हैं। तो आज अब मतलब हम लोगों का दिल्ली में भी रहने का मन नहीं करता गांव देख के। और ये हमारा इंटर कॉलेज है, जहाँ से हम लोगों को बच्चे पढ़ते हैं। पहले हमने भी पढ़ा, फिर बच्चों ने भी पढ़ा। हम लोगों ने तो कहाँ पढ़ा, पर थोड़ा बहुत जो भी था। ये हमारा बाज़ार है। और जहाँ पे ये पेड़ हैं, ये वाले पेड़ है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल यहाँ तक पढ़ी थी। और ये है इंटर कॉलेज। देखो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा बन रखा है। वहीं पे कैंटीन बनी हुई है। तो अभी हमें यहीं से रोड़ी रोड जाना है। ये देखो ये सिमतोली गांव के नज़ारे देखो, बहुत ही सुंदर नज़ारे। अगर इस धार में चले गए ना ऊपर तो और अच्छे नज़ारे दिखेंगे। लेकिन अभी वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, जा नहीं सकते हम। तो चलो, मेरे साथ वाले तो भाग जा रहे हैं, मैं अकेली रह जा रही हूँ पीछे, देखते रहिए। और यहाँ से आए हम, उस रोड से आए हम बैली गांव छोड़ के, फिर चुरकुंडी गांव की धार में, नीचे चुरकुंडी गांव है। और देखो गाड़ी जा रही है पौड़ी, और यहाँ से, और ये जो जंगल दिखाई दे रहा है ना पूरा यहाँ तक, ये बैली। पहले हम यहाँ आते थे लकड़ी घास के लिए। और ये देखो जहाँ पे ये बस अड्डा बना हुआ, यहाँ से हम ऊपर जाते थे, ऊपर 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 वहाँ जाते थे, वहाँ जहाँ चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं उसके पल्ली तरफ, वहाँ से लेके, और पीछे गाँव है जसपुर कांड है, वहाँ तक बैली का ही जंगल है। और वहाँ से पल्ली तरफ कोरदार वाली रोड भी दिखती है, मेन रोड जो पौड़ी से आ रखी है। और इतनी दूर हम पहले लकड़ी घास के लिए आते थे। ये देखो जंगल देखो तुम, और ये रोड है। और वीडियो बनाते बनाते कहीं मैं नीचे पीछे ना लुढ़क जाऊँ भ्याल में, तब बन गई मेरी वीडियो ढंग की। ये देखो ये वाली रोड यहाँ से सिमतोली गांव जा रखी है। और पसीने से बन गए हम लर तर, लगे हुए हैं पैदल रास्ते, गाड़ी कोई आई नहीं है। तो कोई आ भी रही तो भरी हुई है, तो बस थोड़ा सा ही है, आराम आराम से जा रहे हैं। और पसीने से लर तर बन गए हैं, पसीने की बदबू आने लग गई है। यहाँ तो हम परफ्यूम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बोलते हैं गांव में परफ्यूम नहीं लगाते। परफ्यूम लगाते हैं तो फिर सोच लो आप लोग क्या होता है, इसलिए हमने परफ्यूम भी नहीं लगाया। ये देखो, और जाते समय तो हम पैदल नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत ऊपर, 12 बज जाएंगे, 12-1 बज जाएंगे। तो हम जाते समय ऐसे करेंगे, गाड़ी करके आएंगे। वहीं से सामान भी लाना है ना, हमने पेंट वगैरह लाना है, तो और भी सामान लाना है, तो हम सामान लेके आएंगे, तो गाड़ी करके आएंगे। तो देखो यहाँ से अब दिख रहा है मेरा प्यारा सा चुरकुंडी गाँव, देखो वहाँ भी रोड जा रखी है। और यहाँ भी, यहाँ तक भी हमारे खेत हैं। और यहाँ जो खेत हैं, यहाँ भी मैंने बैली से आके सर में गोबर ला के यहाँ बैली की खेती भी करी, चुरकुंडी की खेती भी करी हुई है। 5 साल तक यहाँ की खेती भी करी। और अब तो ऐसा लग रहा है कि देखना क्रिकेट, अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि अब ये देखो यहाँ तक हमारे खेत है, यहाँ तक नीचे नीचे गांव आते थे पहले हम। और अब तो पैदल ही नहीं चला जा रहा, खेती करने की तो बहुत दूर की बात है। अब तो गांव के पंदेरों से पानी भी नहीं लाया जा रहा। पानी लाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि नल के 2-2 जगह से घर में आ रखे हैं।
और उन नलकों में एक एक दिन छोड़ के आता है पानी, फिर भी उसी से गुजारा करते। और एक एक जनों ने अपने लिए 25-25, 30-30, 500 की, 300 की, 1000 की टंकियाँ रखी हुई हैं पानी स्टोर करने के लिए। हम पहुंच गए यहाँ पे। चलो बने रहिए हमारे साथ। हेलो दगड़े हो गाइस, आ गए हम पोखरी खेत से। अरे देखो थैला ले जाना भूल गई मैं। सर में मेरे 3 डब्बे पेंट के हैं, हाथ में सामान है। और ऐसे जाना है बैरी गांव तक, कम से कम 3-3.5 किलोमीटर है। और अभी तो रोड जा रहे हैं, बाद में हमने चढ़ाई में जाना है। तो आपको घर पे जाके मिलेंगे, फिर दिखाएंगे डिब्बे, पेंट के डिब्बे भी, ये भी सामान भी। और ऐसे चलना है। थैला भी फट गया, देखो ये भी फट गया, ये भी फट गया, इसलिए मैंने सर में रखा है। चलो। और अब हम पोखरी खेत बाज़ार से घर पहुंच चुके हैं, घर पे आ चुके हैं। और टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, ठीक 12 बजे हम घर पे पहुंचे हैं। और क्या कहते, हम पैदल गए, पैदल आए। और बहुत मतलब ऊपर बहुत चढ़ाई है वहाँ तक, फिर वहाँ से सीधा रोड। तो आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है बहुत, तो आप देखते रहिए। और ये हम अभी घर पे पहुंच चुके हैं। ये घर का नज़ारा है, हमारे सामने पहाड़ियाँ, सुंदर नज़ारा उत्तराखंड का। जय देवभूमि उत्तराखंड।